हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हमें कैसे करनी चाहिए प्रिपरेशन। तो अभी बहुत कम समय बचा है, आपको पता है अप्रॉक्स 4 to 5 मंथ है, मानकर चले तो जो हमारा कोर टाइम है वो 4 महीने का ही बच रहा है। और काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो इस बार 2024 के एग्जाम में अपीयर करने वाले। फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब फॉर्म आ जाएगा। तो आपके पास अभी लगभग 4 महीने हैं। 26 मई को हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यही लगाकर चलिए, क्योंकि मई जो लास्ट के 20 डेज है वो आपका रिवीजन में जाएगा। बहुत ज्यादा पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट होती है उस समय पर, तो उसको आप थोड़ा सा साइड रखिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इन 4 महीने में हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि ना केवल हम प्रीलिम्स बल्कि जो हमारा मेंस का एग्जाम होगा उसके लिए भी थोड़ा कुछ प्रिपेयर करके प्लानिंग के साथ में हम चल सके। ठीक है, अब यहाँ पर 2 टाइप के हमें स्टूडेंट्स दिखाई देंगे। एक ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी ऑलरेडी कर ली है, ऑलरेडी वो रिवीजन के फेज में चल रहे होंगे, उनको क्या हमें इस समय ध्यान रखना चाहिए लास्ट के 4 मंथ में। और एक ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने अभी कुछ तैयारी नहीं की है, थोड़ा बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, उन्हें पता है, जानकारी है, लेकिन फिर भी उनकी प्रिपरेशन नहीं है और वो चाहते हैं कि इस बार हम अच्छे से प्रिपरेशन के साथ में एग्जाम में अपीयर करें। तो दोनों एस्पिरेंट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स को टारगेट करने वाले हैं जो अभी तक प्रिपरेशन के फेज में नहीं आए हैं, यानी जिन्होंने तैयारी प्रॉपरली नहीं की है लेकिन उनके पास समय है और वो चाहते हैं कि हम प्लान मैनर में तैयारी करके इस बार एग्जाम में अपीयर हो, ना केवल अपीयर हो बल्कि एग्जाम क्वालिफाई भी करें। तो देखिए, उन बच्चों को 4-5 स्टेप्स हैं, उसे ध्यान रखना होगा। बहुत लंबा हम नहीं खींचेंगे सेशन को, बहुत सिंपल सा तरीका है प्रिपरेशन का। सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न समझना होगा। देखिए, ये तो सभी को पता है कि भाई यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होगा, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, जनरली सभी बच्चों को पता होता है। लेकिन अब इसी में पूछ लिया जाए कि भाई प्रीलिम्स में आपके कितने पेपर हैं, तो बच्चे फंस जा रहे हैं। मेन्स में आपके टोटल कितने एग्जाम्स हो रहे हैं, हमें नहीं पता है। मेन्स के जो पेपर हैं जो सब्जेक्टिव मोड में हो रहे हैं वो कितने मार्क्स के हो रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता है। मेंस के एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, हमें वो भी नहीं पता है। कितने घंटे का पेपर हो रहा है, हमें ये भी नहीं पता है। एक दिन में कितने पेपर यूपीएससी ले रहा है, हमें ये भी नहीं पता है। तो बहुत बुरा हाल है। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उनसे आज जाकर आप पूछिए जरा मेंस का सिलेबस, सॉरी मेंस का एग्जाम पैटर्न। आप अगर उनसे पूछे मेंस में कितने पेपर है, प्रॉपरली पूछा जाए कि जीएस पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट है, जीएस पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट है, पेपर 3 का क्या हाल है, पेपर 4 का क्या हाल है, तो आपको नहीं पता है। यहां पर आप पूरी तरह से ब्लैंक हो जा रहे, बस अब इसी से आप एग्जाम से आउट हो गए। समझ में है? मतलब आप कहां पर हैं, आप खुद समझ लीजिए आपका सिचुएशन कहां पर है। तो अभी जितने भी स्टूडेंट मेरे इस सेशन को देख रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप लोग कोशिश करिए कि एग्जाम का पैटर्न अच्छे से समझिए। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है या छोटा मोटा तैयारी कर रहे हैं या पहले का थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, पहले आप यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझिए कि इसके जो पेपर हैं वो 3 स्टेजेस में हो रहे हैं। ये तो हम रट कर बैठ गए हैं, लेकिन ये 3 स्टेजेस में एक्चुअली है क्या। प्रीलिम्स में टोटल कितने पेपर हो रहे हैं, कितने घंटे के हो रहे हैं, कितने मार्क्स के हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या हो रही है, प्लस आपको जो एनालिसिस करना है वो क्या कट ऑफ भी देखना है कि जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है लास्ट 3 to 4 ईयर का क्या रहा है, 3 से 4 साल में क्या स्टेटस रहा है प्रीलिम्स के कट ऑफ की, सीसेट का क्या हाल चल रहा है, थोड़ा सा इसको एनालिसिस करिए। क्योंकि देखो, सीसेट आपका क्वालिफाइंग हो रहा है, लेकिन थोड़ा देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए। जब तक आप बहुत पास से पेपर को नहीं समझेंगे, अंधाधुंध किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। पहले आप एग्जाम को तो समझ लीजिए, वो जरूरी है। फिर इसी तरह मेंस की तरफ जाइए, मेंस के पेपर को अच्छे से एनालिसिस करिए। मतलब मेंस में टोटल कितने पेपर हो रहे हैं ना, आपका लैंग्वेज का पेपर हो रहा है, एसए का पेपर कंडक्ट हो रहा है, 4 जीएस के पेपर हो रहे हैं, 2 ऑप्शनल के पेपर हो रहे हैं। पहले आप उसको पढ़िए, फिर उसके बाद से हर एक पेपर को देखिए कि एक पेपर में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, 10 नंबर का, 20 नंबर का, कितने घंटे का पेपर है। पहले ये तो अपने अंदर संभालो, तभी तो आपको पता है कि हमें पता ही नहीं है कि आगे हमारे आने क्या वाला, और हम तैयारी करके बैठे हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले समझ लीजिए एग्जाम पैटर्न, फिर आप इंटरव्यू की तरफ जाइए कि भाई क्या है,
प्रोसेस क्या होता है इंटरव्यू का, जितने पास से आप यूपीएससी के पैटर्न को समझेंगे उतना ज्यादा पास आते जाएंगे। तो ऐसे बच्चे जिनके पास टाइम कम है, सबसे पहले तो आप इस पर दिमाग लगाइए, इस पूरी चीज को अपने अंदर समा लीजिए, पूरा घोट डालिए अच्छे से। चाहे आपको 2 दिन लग रहा है, 4 दिन लग रहा है, इसको अच्छे से रट डालिए। मैं तो बोलूंगी बैठ के याद कर लो कितने पेपर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स क्या आ रहे हैं, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ओके, फिर दूसरा काम क्या करना है, यूपीएससी का सिलेबस उठा लीजिए। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस पता ही नहीं है। ये सबको पता है कि प्रीलिम्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर आ रहा है। ओके, सी सेट में हमारा मैथ्स पूछ रहा है, रीजनिंग पूछ रहा है, एप्टीट्यूड रिलेटेड अदर क्वेश्चन पूछ रहा है, डिसीजन मेकिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, लेकिन एक्चुअली हमें ये नहीं पता है कि किस सेक्शन में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। वो आपके लिए आपका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का सिलेबस क्या है ये बच्चों को पता होना चाहिए। अगर सिलेबस नहीं पता है तो आप बुक में कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं पर भी ज्यादा टाइम आप लगा रहे हो, शायद जिससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, ना प्री में ना मेंस में। तो दूसरा काम आपको क्या होना चाहिए, सिलेबस को एनालिसिस करिए, बहुत पास से एनालिसिस करिए कि भाई अगर, और ये सिलेबस आप दोनों का आपको सिलेबस देखना है, प्री प्लस मेंस दोनों का सिलेबस अच्छे से पढ़िए। जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे या कर भी रहे थे, आधी अधूरी कच्ची पक्की तैयारी है, पहले सिलेबस को उठाइए, उसका प्रिंट आउट निकालिए और जहां पढ़ रहे हैं वहां पर दीवारों पर पूरा चिपका डालिए। सिलेबस को रोज सुबह उठ के 10 मिनट टाइम दो, डेली सुबह 10 मिनट सिलेबस को पढ़ो। जितना ज्यादा सिलेबस पे कमांड होगा उतनी क्लैरिटी आएगी आपको पढ़ना क्या, और उतनी दुविधा दूर होते जाएगी, और जितनी दुविधा दूर हुई कम समय में आप सही तैयारी कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में है, आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, टाइम ज्यादा लगेगा, और हमारे पास अभी टाइम नहीं है, ठीक है, 4 ही महीने बचे हैं। तो आपको क्या करना है, सिलेबस को बहुत पास से ऑब्जर्व करना है कि अगर प्रीलिम्स में हिस्ट्री पूछा जा रहा है तो उस हिस्ट्री में कितने टॉपिक्स हैं। ओके, और मेंस की हिस्ट्री में क्या डिफरेंट टॉपिक है। यानी प्रीलिम्स में अगर आपका एंशिएंट हिस्ट्री पूछा जा रहा है और उसकी सेम टॉपिक मेंस में पूछा जा रहा है तो वो कॉमन है। अब आपको क्या करना है, आपको कॉमन चीजें नोट नहीं करनी, आपको डिफरेंट चीजें नोट करनी है कि प्री के हिस्ट्री में और मेंस के हिस्ट्री में कौन सी डिफरेंट चीज दिखाई दे रही है, उसको रेड कलर से हाईलाइट कर लीजिए। ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जा रहा है प्रीलिम्स में, ये मेंस में आ रहा है, या फिर एंशिएंट का ये टॉपिक हमें मेंस में दिखाई दे रहा है। अलग से जब आप सिलेबस को एनालिसिस करेंगे तो जो टॉपिक ऐसे हैं जो स्पेसिफिक मेंस में है उसको रेड बॉक्स में कर लीजिए। ओके, और बाकी सारा आपको प्री मेंस के लिए कंबाइन पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए कंबाइन पढ़ना है, पॉलिटी के लिए कंबाइन पढ़ना है। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे जो केवल आपको मेंस में दिखाई दे रहे हैं, उसको अलग से हाईलाइट कर लीजिए। जैसे आपका सोशल जस्टिस हो गया, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सोसाइटी हो गया, एथिक्स हो गया, ये सारे टॉपिक्स को अलग से रेड डब्बे में हाईलाइट कर लीजिए। तो इससे क्या क्लैरिटी आएगी, सिलेबस को जब आप एनालिसिस करेंगे और इस तरह से अलग अलग डब्बों में बांध लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये स्पेसिफिक ऐसा है जो खाली मेंस में आ रहा है और बाकी पूरा सिलेबस प्री कम मेंस का है। यानी उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपकी ओवरऑल तैयारी हो रही है, प्रीलिम्स की भी हो रही है, मेंस की भी हो रही है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और जब आप ये तैयारी करके हटेंगे तो आपके पास अलग से सेक्शन होगा कि केवल इतना ही हमें और पढ़ना है, बाकी सब हमने कंबाइंड रूप से तैयारी की है। ओके, अब आ जाते हैं प्री और मेंस के स्टैंडर्ड बुक्स। जब आपने सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस कर लिया तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, हर एक सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए, उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है कवर करने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता लग रहा है कि भाई हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, एनवायरमेंट है, ये कोर है। ओके, तो आप पर डे 2-2 सब्जेक्ट्स की बुक को उठाइए और टाइम बांध लीजिए कि भाई 3 घंटा हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 घंटा हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटा 1 से 2 घंटा हमको रिवीजन में देना है, और बाकी हमें किस पर काम करना है, करंट अफेयर्स पे काम करना है। इतना आप रेगुलर बेसिस पे करिए अभी से 4 महीने। ओके, रिवीजन मैं साथ के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके पास 4 ही महीने, इन 4 महीने में आप पढ़ोगे या रिवाइज करोगे, तो इसलिए डेली पढ़ते जाओ, डेली का डेली रिवीजन करते जाओ। उससे क्या होगा कि हमें अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो 20 दिन मई में हम कवर कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको यही काम करना है कि डेली पढ़ो और डेली उसका रिवाइज करो ताकि हमारा रिवीजन भी पैरेलली चलते रहे। ओके, तो आपने जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी उठाया, कोई भी 2 हल्के, एक भारी एक हल्का सब्जेक्ट उठाई, जैसे हिस्ट्री के साथ उठा लीजिए, क्या उठाएंगे, इकोनॉमिक्स उठा लीजिए, इकोनॉमिक्स कंपैरेटिवली हल्का है, बहुत हल्का है, तो फिर हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स उठाइए, डिफरेंट भी हो जाएगा, बोर नहीं होंगे, है ना। तो हिस्ट्री को आपने 3 घंटा दिया, 2 घंटा इकोनॉमिक्स को दे दिया, 1 घंटा 2 घंटा रिवाइज कर लिया। ओके, अब स्टैंडर्ड सोर्सेज उठाइए, आलतू फालतू मत पढ़िए। हिस्ट्री के लिए हमें पता है एनसीईआरटी, बस ओल्ड एनसीईआरटी को उठा लीजिए। ओके,
इकोनॉमिक्स के लिए आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, या फिर कोई आप कोचिंग ले रहे हैं कहीं से भी जहां से आपको क्रक्स मिल जाए वो आप उठा लीजिए। कोई मोटी किताब उठाने के चक्कर में मत रहिएगा, शॉर्ट में निपटाइए कि जहां से हमारा कोर कवर हो जाए, हमें इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट समझ में आते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये करंट अफेयर बेस्ड ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 2 सेक्शंस आप कवर करिए, एक ही सोर्स को उठाइए, स्टैंडर्ड सोर्स होना चाहिए, और मल्टीपल टाइम्स आप उसी को रिवाइज करेंगे। अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं जी एक बुक से सारे फैक्ट कवर नहीं होते, कोई बात नहीं, उसके लिए हम मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, वहां से हमारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। तो आपको नंबर ऑफ बुक्स नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हर बुक में कंसेप्ट वही है, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो सकता है, फैक्ट अलग हो सकते हैं, थोड़े से ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल क्रक्स वही है। तो आपको क्या करना है, इस तरह के स्टैंडर्ड सोर्सेज उठाने हैं। पर डे 2 सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड सोर्स लेकर चलिए, 3-3 घंटे, उसके बाद से 1 घंटा रिवाइज में दीजिए, और दोपहर बाद शाम को अपना पूरा टाइम 3 घंटा 2 घंटा जो बच रहा है उसको करंट अफेयर में लगाइए, और डेली रिवाइज करिए। रिवीजन का बाद में आपको समय नहीं मिलने वाला है, जो बच्चे अभी तैयारी में लग रहे हैं। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, उनके लिए 3 स्टेप पहले हैं, आगे से हैं। ओके, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी करके पूरा बैठे हुए हैं, जी हमने पूरी तैयारी कर बैठी, हम पहले भी प्री दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं, और हमारा नहीं हो पाया, अब हम दोबारा से आगे कर रहे हैं। उनको इन सारी चीजों की जानकारी है। तो अब नीचे के जो 3 मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ, ये कॉमन है, ये हर बच्चे को करना है, चाहे आपकी प्रिपरेशन है नहीं है, आप 0 पर है कि टॉप पे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये चीज हमें एग्जाम से पहले करनी ही करनी है। स्पेशली ये जो लास्ट के 4 मंथ होता है, उसमें ही डिसाइड होता है कि आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो किस बेसिस पे? इस बेसिस पे जितना ज्यादा आप इस पर काम करते हैं, आप वही डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं कि आप बाहर जा रहे हैं। ओके, तो ये 3 चीजें इन 4 महीने में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। ओके, तो अब आपको क्या करना है, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की है, उनको इनके साथ ये भी करना है, और जो बच्चे ऐसे जो पूरी तैयारी कर चुके हैं, उनको एडिशनल अब यही काम करना है, केवल ये करना है। तो आप जब पढ़ रहे होंगे ना, जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे होंगे, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी की थी नहीं की थी, कच्चे पक्के हैं, तो उनको पढ़ने के साथ साथ पैरेलली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एनालिसिस करना है। तो यूपीएससी का पूरा एक सेट मिलता है ना, 8 से 10 साल 20 साल के क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें प्रीलिम्स के भी होंगे, मेंस के भी होंगे। दोनों क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करिए। चैप्टर 1 कंप्लीट किया अगर हिस्ट्री का, तो देखिए चैप्टर 1 के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ये तुरंत के तुरंत करना पड़ेगा। चैप्टर 1 कंप्लीट किया ज्योग्राफी का, देखिए प्री में कैसे क्वेश्चन पूछा गया, मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा गया, और उस बुक में उसका सॉल्यूशन तो होगा, उस बुक में उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा, मेंस का। तो प्लीज आप कोशिश करिए कि जब आप चैप्टर कंप्लीट करें, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं रिवीजन के साथ, और जो नहीं पढ़े वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, सॉल्यूशन देखिए। जो आप बोल रहे हैं फैक्ट हमारा रह गया, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे कई सारे एडिशनल फैक्ट मिलेंगे, उसको वहीं पर ऐड कर लीजिए। ओके, जितना ज्यादा इस पर काम करेंगे उतना ज्यादा आप एग्जाम के सिलेक्शन के पास आते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिवीजन। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन दीजिए। ऐसे बच्चे जो पूरी तैयारी करके बैठे हुए, भाई रट डालो, 3 बार 4 बार, जितना रिवीजन करोगे। कोई ये सोचेगा कि कितना रिवाइज करें, भाई जितना कर सकते हो उतना रिवाइज करो, जितनी कमांड होगी उतनी क्लैरिटी आएगी। ओके, हर बार जब आप रिवाइज करोगे कोई एक अलग लेवल का कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होता है। ओके, तो जितना ज्यादा हो सके रिवाइज करिए और करना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिएगा अभी तो टाइम पड़ा है, बिल्कुल भी ढील नहीं होनी चाहिए इस लास्ट मोमेंट पर। और जो बच्चे इस फेज में हैं उनको तो मैंने बोला है कि भैया डेली पढ़ो और डेली रिवाइज करो, डेली पढ़ो डेली रिवाइज करो, समय है नहीं। तो जो नए बच्चे हैं या फिर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन के साथ है, आपको पढ़ना है, पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना है, और सेम डे या नेक्स्ट डे उसका रिवीजन देना है। ये थोड़ा सा आपके लिए एफर्ट रहेगा। ओके, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट। अब देखिए मॉक टेस्ट क्या अभी हमें लगाना चाहिए? बिल्कुल लगा दो मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट क्या हमें डेली लगाना चाहिए? डेली मत लगाइए मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट का टाइम रखिए कि हम वीक में 2 बार जो है मॉक टेस्ट लगाएंगे, बस 2 मॉक टेस्ट रखिए अभी के लिए वीक में। जब मई में पहुंचिएगा ना, तो लास्ट के 20 डेज आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं ज्यादा। अभी ये जो 4 महीने, इस 4 महीने में हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट रखिए। एक मॉक टेस्ट आप कोशिश करिए एग्जाम हॉल में जाकर देने की, जो भी आपके मॉक टेस्ट के सेंटर्स होते हैं। एक मॉक टेस्ट सोचिए कि घर पर ही दूसरे कोचिंग का उठा के लाके हम सॉल्व कर ले, घर पे ही टाइम देकर सॉल्व कर लीजिए। अब आपका पेपर अगर आधे घंटे में सॉल्व हो जा रहा है तो कर डालो, आधे घंटे पे कर डालो, पैनिक मत करना बिल्कुल भी, जी हमें कुछ नहीं आ रहा मत आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से 0 भी नंबर आए चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है कि जब आपने पूरा मॉक टेस्ट दे दिया, 10 मिनट में ही आपका पेपर हो गया, आपको कुछ नहीं आता है, अब आपको उठाना है उसका सॉल्यूशन, और जरा सॉल्यूशन चेक करिए। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था, ओके, और जाकर देखिए किताब में वो टॉपिक कहां दिया है, उस टॉपिक पे स्टार बना लीजिए और उसको
एक बार पढ़ लीजिए। ओके, ऐसे ही दूसरे टॉपिक पे स्टार बना लीजिए। अगर आप इस वाले फेज में हैं और अभी तक आपका वो चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, स्टार बना के छोड़ दीजिए उस पे, कि जब आएगा हम उसको एक बार पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ये टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। ओके, और अगर आप रिवीजन के फेज में तो इमीडिएटली उसे रिवाइज करिए। तो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट में जो जो क्वेश्चन है उनकी एक्सप्लेनेशन बार बार देखिए, और जहां पर भी किताब में वो टॉपिक है उस पर स्टार बनाइए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उनसे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और 2 कोचिंग के मॉक टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि हमें नहीं पता है, बहुत टफ लेवल पूछ ले, बहुत इजी पूछ ले, थोड़ा सा डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे 6 स्टेप्स हैं जो अभी आप फॉलो करके एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। ओके, अभी आपका एफर्ट है, कितना आप करने वाले, देखो हमारा 1% रोल होता है, हम आएंगे यहाँ पर आपको बोलकर चले जाएंगे और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा कब होगा, जब आप मेहनत करेंगे। मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअल क्या है जब आप काम कर रहे हैं उस पर। और काम करने के लिए आपको सिर्फ सोचना नहीं है, उठाना है। इमीडिएटली जाइए, किताब उठाइए। सबसे पहले सबसे मेहनत का काम क्या है, यूपीएससी में सिलेक्शन लेना नहीं, सबसे मेहनत का काम है किताबें उठाकर पढ़ना बैठ जाओ। पहले तो पढ़ने का कंटिन्यूटी खुद बन जाएगा। पहला तो है कि आप जाकर, यही मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे जाकर ये काम करने वाले, लेकिन जितने करेंगे उन्होंने पहली सीढ़ी चढ़ ली है। ओके, तो पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको ये काम पहले करना है। तो एटलीस्ट इतना तो स्टेप उठाइए। एक बार ये उठाएंगे ना, खुद ब खुद फ्लो बन जाएगा। ओके, और खुद अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। टाइम बहुत कम बचा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, 1 मिनट 1 दिन वेस्ट करने की जरूरत नहीं। कोई बच्चे इसमें से शपथ लेके बैठे होंगे, न्यू ईयर पे करेंगे, 25 दिसंबर की बात करेंगे, 28 की बात करेंगे, इसके बर्थडे की बात करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आज ही से करिए, इवन अभी से करिए। इमीडिएटली जाइए, वीडियो बंद होने के बाद तुरंत ये काम चालू कर दीजिए। किस स्टेज पर है आप खुद देख लीजिए, उसके हिसाब से तैयारी चालू करिए। ठीक है, यूपीएससी 2024 के लिए हमारी पूरी टीम भी आपके लिए लगी हुई है। हम पूरी डेडिकेशन से आपको क्लासेस दे रहे हैं। ऐप पर भी हमारी क्लासेस चल रही है, यूट्यूब पे भी क्लासेस चल रही हैं। तो ऐप की क्लास का यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक अलग से प्लान तरीके से एक स्ट्रेटेजी तैयार की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर इस पूरी स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं। हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, ताकि बच्चे हमारे साथ जुड़ के प्लान मैनर में तैयारी कर सके। देखो आप तो लगे हो, हम भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, तो ये हमारा एक क्रैश कोर्स है जो 2024 के लिए लाया गया है, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आपको इसमें पूरा रिवीजन कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा। डेली जीएस की क्लासेस चलेंगी, डेली आपकी सीसेट की क्लास चलेगी, करंट अफेयर का क्लास, जो भी 2 साल का लास्ट का करंट अफेयर है उसका मटेरियल है, वो सब यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और फुल लेंथ टेस्ट भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि एक आपके लिए प्लान तरीके से हम भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। आपसे खुद हो रहा है, बहुत अच्छी चीजें, नहीं हो रहा है तो टीचर्स के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, यूट्यूब पे जुड़िए, ऐप पर जुड़िए, जैसे जुड़ना है जुड़िए। यहाँ पर थोड़ा सा प्लानिंग के हिसाब से चीजें हो रही हैं, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह पर ये आपको मिलेगा। ठीक है, हमारे सेंटर्स पे। बाकी जो बच्चे ऐसे हैं जो पूरी की पूरी तैयारी कर चुके हैं, देखो तैयारी हो चुकी है तो 2 ही काम बचता है, रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट। ओके, तो रिवीजन मॉक टेस्ट ही करना है आपको, तो डेली मॉक टेस्ट लगाइए। तो यहाँ पर ये डेली मॉक टेस्ट का प्रोविजन भी है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में, जहां पर आपको डेली मॉक टेस्ट दिया जाएगा। जीएस का इसमें हम ओवरऑल 3500 क्वेश्चन कवर करें। और देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा कवर करोगे, बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं होता है, एक क्वेश्चन 4 टॉपिक होते हैं, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं। जब आप उन क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि अच्छा ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है, तो उस स्टेटमेंट के बारे में आपको नॉलेज हो जाती है। ठीक है, तो ये काम यहाँ से हो जाएगा। सीसेट की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। बहुत बच्चे ऐसे, जीएस बहुत अच्छा है उनका, लेकिन एप्टीट्यूड में रह जा रहे हैं। तो सीसेट के लिए मैं यही बोलूंगी, टेस्ट पेपर सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। इतना प्रैक्टिस कर लो कि आते ही आप उसमें 33% एटलीस्ट स्कोर कर लीजिए। और बाकी यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए, जाकर विजिट करिए। विजिट करके आप वहां से पूरा प्लान देख सकते हैं, जो भी आपको प्लान मिलता है। ठीक है, तो 2 कैटेगरी के हमारे एस्पिरेंट्स थे। मेरा फोकस रहा है कि आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। जिस भी जगह पर आप स्टैंड करते हैं उस हिसाब से आप अपने पॉइंट को चुनिए और वहां से आप काम करना चालू कर दीजिए। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर बुक्स पढ़ेंगे उनके लिए मैं एक चीज और एक्स्ट्रा बताना चाहूंगी। देखो किताब पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, है ना, और ऐसे बच्चे जिन्होंने हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं है, उनका साइंस बैकग्राउंड है, जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मैं हिस्ट्री खुद से पढ़ने बैठ जाऊं तो मुझे थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, ज्योग्राफी पढ़ने में समय लगेगा। ठीक है, तो या फिर किसी का ऐसा है कि ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड है, वो साइंस पढ़ने बैठ जाए, उसको प्रॉब्लम होगी, थोड़े से टेक्निकल टर्म्स आएंगे, दिक्कत होगी। तो उस समय क्या करना है, हमें ईगो पे नहीं लेना है, जी हम खुद ही करेंगे, नहीं, थोड़ा सा स्मार्टली गेम खेलिए। यूट्यूब पे फ्री वीडियोस है,
हिस्ट्री की है, पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, 1 से 2 दिन में पूरी प्लेलिस्ट देख लो, उसके बाद किताब पढ़ो तो आपको थोड़ी चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। वैसे नहीं करना चाह रहे हो और टीचर को आमने सामने लाइव देखना चाह रहे हो तो इससे जुड़ जाओ, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। उसमें क्या होता है ना कि अगर हमें एक गाइडेंस मिल जाएगा तो थोड़ी सी चीजें ईजी हो जाएंगी। हमें उस सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं, अब हम खुद ही पूरा एफर्ट करने में लगे हुए, टाइम जाएगा, टाइम है नहीं। और ये मत सोचिए कि 4 महीने छोड़ो अब अगले साल, अगला साल आप समझ रहे कितना लंबा टाइम। अगला साल जो बच्चे 2025 के लिए अभी मान कर चलिए, आप खुद सोच लीजिए आप कहाँ जा रहे हैं। 2025 का क्या मतलब है, 2025 में मई या जून में आपका प्रीलिम्स होगा, फिर सितंबर में आपका मेंस होगा, फिर जनवरी में कहीं जाके आपका इंटरव्यू होगा और फिर उसके बाद से रिजल्ट आएगा कब, 2026 में। तो जो बच्चे 2024 का अटेम्प्ट छोड़ने वाले हैं ना, वो ध्यान रखिए आप सीधे कहां पटकने वाले, 2026 में पटकने वाले। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि आप 2 साल पीछे जाएंगे। कुछ सोचेगा अगले ही साल, तो नहीं, 2 साल पीछे जाने वाले। अगर आप 2024 यानी नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट छोड़ रहे हैं तो 2025 नहीं, 2026 में जाके डिसाइड होगा कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और नहीं हुए तो फिर 2028 का चक्कर, 27 का चक्कर लगेगा। तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है, कोशिश करिए। कोई गलती हुई है कोई बात नहीं, अभी समय है। 2024 के प्रीलिम्स में लगभग 4 से 5 महीने हैं, मोर देन इनफ है। आपके पास में टीचर्स हैं, आपके पास में कोर्सेज है, आपके पास में बुक्स है। प्लानिंग बनाइए और प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यही रोकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम उस पर नए सेशंस कंडक्ट करा सके, आपके डाउट क्लियर कर सके। थैंक यू।